साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय प्रखर खबर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भरी गर्मी में हो रहे लोकसभा चुनाव ने देश में राजनीतिक तापमान को काफ़ी बढ़ा दिया है। चुनाव प्रचार की आड़ में तीखी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, जहरीली बातों और बेशुमार झूठ की आंधी चल पड़ी है। लेकिन इस सारे शोर शराबे के बीच एक राजनीति का एक पुराना और चतुर खिलाड़ी एकदम खामोश बैठा हुआ है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक लिहाज से देश के सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती की। दोस्तों, इतनी गर्मा गर्मी भरे माहौल में मायावती जैसी मुखर प्रखर और मुंहफट मारने वाली जाने वाली नेता, दोस्तों इतनी गर्मा गर्मी के माहौल में भी मायावती जैसी मुखर प्रखर और मुंहफट माने जाने वाली नेता का ऐसा खामोश बैठना आपको भी आश्चर्यचकित कर रहा होगा। और राजनीतिक पंडित भी इसकी गुत्थी सुलझाने में लगे हैं अपने बुद्धि विवेक और तर्कों के सहारे। कोई मोदी शाह से डर के मायावती के चुप हो जाने की बात कह रहा है, तो कोई बसपा और भाजपा के बीच किसी गुप्त समझौते की कहानी बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि मायावती दरअसल बीजेपी की बी टीम के कैप्टन की तरह चुपचाप बैठी हुई है। बहरहाल इन सारी व्याख्याओं और विश्लेषणों के बीच आखिरकार मायावती ने मुंह खोल दिया है, और ऐसा मुंह खोला है कि संघियों और भाजपाई अंधभक्तों को बड़ी तीखी वाली मिर्ची लग गई है। अब ये मिर्ची कहाँ लगी है ये हम आपको नहीं बताएंगे। आप समझदार हैं, सब जानते हैं, पर खामखा हमसे बुलवाते हैं। बेचारे अंधभक्त तिलमिला के रह जाते हैं। बहरहाल एक लंबे अरसे से चुनावी महाभारत को चुपचाप बैठकर देख रही मायावती ने अब एक ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण बात बोल दी है जिसने उनके तीखे तेवरों की एक बार फिर से याद दिला दी है। चलिए आते हैं अब मायावती के उस तीखे बयान से जिससे भाजपा और संघ तिलमिला से गए हैं। दरअसल मायावती ने भाजपा को चुनाव जिताने के लिए यूपी और बिहार में संघ द्वारा पर्दे के पीछे से खेले जा रहे गंदे खेल की पोल खोलकर रख दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के पास पिछले 10 सालों में अपना किया हुआ कुछ भी बताने के लिए जनता को नहीं है, और अधूरे राम मंदिर में की गई प्राण प्रतिष्ठा के चारों शंकराचार्यों द्वारा किए गए विरोध के बाद अब राम मंदिर का मुद्दा भी कुछ जोर नहीं पकड़ पा रहा है। जनता का एक बड़ा वर्ग समझ चुका है कि भाजपा और संघ दरअसल वोटों की खातिर उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में संघ ने एक दूसरा ही प्लान खेलना शुरू कर दिया है। संघियों की खुराफाती खोपड़ी से एक नया ही जहरीला आइडिया निकलकर सामने आया है। वो मुफ्त राशन में दिए जाने वाले नमक की दुहाई देकर अब जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि राशन के झोले और उसमें दिए जाने वाले नमक के पैकेट पे मोदी जी की एक मुस्कुराती हुई सी फोटो देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी में तेल भराने के बाद पेट्रोल पंप पे लगी होर्डिंग पे हम लोग मुस्कुराता हुआ मोदी जी का चेहरा देखते हैं और मन ही मन जाने क्या क्या बोल जाते हैं। राशन के इस मुफ्त नमक का हवाला देकर संघ जिस तरह से लोगों को नमक हलाली का पाठ पढ़ा रहा है और मोदी जी को वोट देने की अपील कर रहा है, उसी पर मायावती ने आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने भी ठीक वही बात कही है जो कई वर्ष पहले गुजरात का मुख्यमंत्री होने के दौरान नरेंद्र मोदी केंद्र की योजनाओं के बारे में कहा करते थे कि कहां से दे रहे हो भैया, पैसा क्या मामा जी के घर से आ रहा है। मायावती ने भी कुछ ऐसा ही सवाल बीजेपी से उठाया है। मायावती ने कहा है कि जनता को जनता के टैक्स के पैसे से ही राशन और नमक दिया जा रहा है, इसलिए जनता अपने ही पैसे का नमक खा रही है, कोई आरएसएस या बीजेपी का नमक नहीं खा रही है। इसलिए नमक के नाम पर वोट मांगने की इस नौटंकी में लोग न फंसें और देश के विकास के लिए बहुत सोच समझ के सरकार के काम काज के आधार पर वोट दें। बताया जा रहा है कि मायावती की इस खरी खरी से मोदी और शाह के मुंह का जायका बिगड़ गया है।
वो सोच रहे हैं कि जिस तरह पुरानी फाइलें खोलकर मायावती का मुंह बंद कराया था, चुनाव के शुरुआती 3 चरणों में बीजेपी की हालत पतली होती देख मायावती अब एक बार फिर से मुंह खोलने लगी हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि बौखलाए अमित शाह ने मायावती को कंट्रोल करने के लिए उनके भतीजे आकाश आनंद को गिरफ्तार करने का संकेत देके एक पासा और फेंक दिया है, ताकि आने वाले चुनाव के चरणों में वो बीजेपी के वोट बैंक को झटका न दे सकें। इस तरह बीजेपी ने सियासी ब्लैकमेलिंग का एक नया दौर शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस सब से साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे चुनाव अपने अगले दौर को पार करता जा रहा है, मोदी और शाह की तिलमिलाहट, घबराहट और बौखलाहट किस कदर बढ़ती जा रही है और वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से सत्ता में दोबारा वापस आने के जुगाड़ सोचने में जुट गए हैं। तो साथियों, आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं कौस्तुभ उपाध्याय लेता हूं आपसे इजाज़त। प्रखर खबर में फिर मिलेंगे किसी नई खबर, किसी नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। और अंत में आप सबसे फिर वही गुजारिश कि ताज़ा तरीन खबरों, मुद्दों की पड़ताल और न्यूज़ एनालिसिस के लिए तुरंत लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना न्यूज़ एनालिसिस चैनल प्रखर खबर। एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि नोएडा चैनल्स की इस दलाली के दौर में हमारी प्रखर आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारा समर्थन कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। अपने सुझाव अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। अच्छा लगे तो सराहना कीजिए। जो कमियां नज़र आएँ उनकी ओर टिप्पणियों के जरिए इशारा कीजिए। हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके अमूल्य सुझावों का हमें बेसब्री से है इंतज़ार। इसी के साथ आप सबको नमस्कार।